प्राउड फील होता है क्योंकि जब गुजराती ये नए दौर की फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन 10 साल पहले, या पता नहीं, मैं शायद अगर भूल ना करता हूँ तो या 10 साल पहले एक नई किस्म की हवा चली गुजराती फिल्मों में। और वो बहुत ही मतलब छोटे छोटे स्टेप्स ले रही थी ये दुनिया। वो बहुत छोटे बच्चे की तरह आगे बढ़ रही थी, रेंगती थी, कभी कभी उठ के चलने का प्रयास करती थी। अब 10 साल के बाद में लगता है कि ये बराबर चलने लगी है। लोगों का जो रिस्पांस मिलना चाहिए, बॉक्स ऑफिस पे जो रिस्पांस मिलना चाहिए, वो भी गुजराती फिल्मों को अब नसीब हो रहा है। जैसे कि मेरे देश की बहुत अच्छी दूसरी भाषाएं हैं, बंगाली, पंजाबी और मराठी। ये रीजनल लैंग्वेजेस में मैंने बहुत ही बढ़िया फिल्में होते हुई देखी। और पंजाबी में तो माशाल्लाह उसका मतलब वर्ल्ड बिजनेस भी है जो, वो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगा था कि गुजराती फिल्म का कब ऐसा दौर आएगा, लेकिन मेरे जीते जी ये बात हुई है। ये मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि गुजराती फिल्मों में भी अब लोग पैसा देके उसका वैल्यू पा रहे हैं। तो चील झड़प भी ऐसी एक फिल्म है जो, जिसे हम कहते हैं ना बम्बईया भाषा में, भाई पैसा वसूल। एक मोमेंट ऐसी नहीं जाएगी कि जिसमें आपको कोई रोमांच ना हो, कोई रहस्य ना हो, ऐसी एक मोमेंट नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। से शुरू होती है और उसमें मेरा जो किरदार है, तो ये एक छोटे से गांव का एक बंदा है और जिसके ख्वाब काफ़ी बड़े हैं और वो ग्लैमर वर्ल्ड से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ है, काफ़ी इम्प्रेस है उससे। तो अपने आसपास पूरी एक दुनिया वो खुद बना लेता है, जिसको फिल्म प्रोड्यूस भी करनी है, डायरेक्ट भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें उसको करनी है। और किस तरह से वो ये दूर कहीं बॉम्बे में जो एक बैंक रॉबरी हुई है उसके साथ में ये बंदा जुड़ जाता है, या उसके साथ में वो फंस जाता है, या और भी और आप कुछ कह लें, उसके लिए वो क्यों फंसता है, किस लिए फंसता है और कैसे फंसता है। तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जो 6 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। भी बढ़िया रहा। ऑफ कोर्स सीनियर आर्टिस्ट और बहुत ही बढ़िया उम्दा किस्म के वो कलाकार हैं, तो उनका काम हमेशा देखा हुआ है और काफ़ी अच्छा भी लगा है। और फर्स्ट टाइम जब गुजराती में कर रहे थे तो पहले ऐसा था कि गुजराती में बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, क्या करें, बट उन्होंने इतनी अच्छी तरह से गुजराती उन्होंने बोला है कि कहीं पर भी उनकी एक्टिंग के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उनके साथ हमेशा एक अच्छा एक्टर जब सामने मिलता है तो आपको कॉमेडी में हमेशा ऐसा होता है कि गिव एंड टेक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनके साथ में वो गिव एंड टेक इतना नेचुरली बैठ गया था। तो उनके साथ सीन्स भी जो हमारे परफॉर्म हुए तो वो इतने एट ईज़ परफॉर्म हुए और उतने अच्छे सीन उभर कर आए हैं बाहर। तो बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ में एक्सपीरियंस और बहुत ही मज़ा आया। कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस देखने वाली है फिल्म को? डेफिनेटली एक ही चीज़ कि 6 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है। आप लोग प्लीज़ जाइए सिनेमा में और देखिए। और आपको अगर अच्छी लगती है फिल्म तो डेफिनेटली हमें बताइए। हमारा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हमारा पेज है, वहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी हैं। और अगर बुरी भी लगती है तो भी प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर हैं तो उसमें उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाए और हमारा काम और हमारी फिल्में और उसकी क्वालिटी को हम सुधार सकें। इसलिए प्लीज़ देखने जाइए 6 सितंबर चील झड़प। थैंक यू सर। थैंक यू। एक्चुअली मैं भी गुजराती तो नहीं हूँ, मगर आई एम बॉर्न इन अहमदाबाद गुजरात, तो अच्छा गुजराती बोल लेता हूँ। ये मूवी का ख्याल कैसे आया? धर्मेश मेहता एंड सोनिया, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने एक बार मुझे फोन किया कि राजू भाई एक अच्छा कंटेंट है, अच्छा फिल्म बन सकती है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाता हूँ। उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाया, फिर हमने धर्मेश जी ने वहां से रिहान भाई जो उसके स्टोरी के राइटर है उनको फोन किया, उनसे सेटिंग हुआ। मैंने बोला भाई पिक्चर बना तुम्हारा काम है, इसका पब्लिसिटी वो, क्योंकि मैं भी एक मीडिया से हूँ, आप सब जानते हो कि TDPL HUL लिमिटेड हमारी एक कंपनी है जिसमें आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर। तो मैंने बोला प्रमोशन और पब्लिसिटी तो मैं कर लूंगा, बाकी किस तरह से कौन से स्टार को लेके आपको मूवी बनाना है दैट इज योर लुकआउट। मगर हाई टेक्नोलॉजी और ये सब यूज करके अपने एक अच्छी गुजराती फिल्म बनानी है। तो धर्मेश जी ने बोला ठीक है, अपने स्टार्ट करते हैं। धर्मेश जी ने बोला कब से करना है? मैंने कल से कर लो। फिर इन्होंने स्टार्ट किया, स्टार का सिलेक्शन, म्यूजिक डायरेक्टर, स्टोरी। इसका और एक ये है कि सुशांत जी
उनका फर्स्ट मूवी गुजराती मूवी में डेब्यू है, जो उन्होंने इस मूवी में 4 चांद लगा दिए हैं। और जीमित त्रिवेदी तो गुजराती है और अच्छे कॉमेडी भी कर लेते हैं, अच्छे एक्टर भी है। सोनिया मेहता इज अ गुड एक्टर, उन्होंने काफी हिंदी सीरियल्स किए, काफी गुजराती मूवीज भी की है। और दर्शन भाई जरीवाला, उनका तो क्या कहना, आप सभी जानते हैं, वो बॉलीवुड हॉलीवुड गुजराती के सबके दिलों में बसे हुए हैं। तो दर्शन जी भी इस टीम में आ गए। तो कुल मिला के ये खूबसूरत मसालेदार मूवी बनी है। धर्मेश भाई ने इसने अपना दिन रात सब लगा के इसको अच्छा डायरेक्ट किया है। सो आई एम थैंक यू टू ऑल चीफ जनाब टीम। एंड है कि गुजराती फिल्म का प्रमोशन मैं बम्बई में कर रहा हूँ एक्चुअली। इसके पहले 2-3 जो आजकल के जमाने के, आज के दौर की ऐसे गुजराती, जिसे हालांकि गलत तरीके से अर्बन मूवी कहा जाता है, लेकिन वैसी 2 फिल्मों में मैंने हिस्सा लिया था। लेकिन उसका जो पूरा फोकस था, उसकी पब्लिसिटी का, वो एकदम गुजरात सेंट्रिक था। लेकिन आपने ये ट्रेलर देखा होगा, ये ट्रेलर देख के मैंने धर्मेश को एक ही बात कही थी कि भाई ये हिंदी फिल्म ही है, सिर्फ गुजराती भाषा में है। क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स है प्रोडक्शन के, उसकी जो टेक्निकल फिनेस है, ये जिस तरह का पेस है, जिस तरह की स्टोरी है, ये सब हिंदी फिल्म के बराबर की एक बराबरी कर सके, वैसी अच्छी, वैसी धमाकेदार फिल्म बनाई गई है। तो जाहिर है कि पब्लिसिटी भी उसी अंदाज में हो और प्रमोशन भी उसी अंदाज में हो, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मेरा मानना है कि गुजराती ऑडियंसेस द वर्ल्ड ओवर विल रियली लव दिस फिल्म। इस फिल्म में, जैसे कि मेरा दोस्त जिमित कहता है, वैसे इस फिल्म में हम प्रेक्षकों को ये इल्तिजा करेंगे कि आप मेहरबानी करके इंटरवल में जाकर पॉपकॉर्न और समोसे मत लाइएगा, क्योंकि वो खाने का आपको वक्त नहीं मिलेगा। अगर फिल्म पर से जरा भी ध्यान हट गया तो आपको फिल्म में मजा नहीं आएगा और हाथ में समोसे रह जाएंगे। सो आई होप कि ये जो भविष्यवाणी जिमित ने की है, ये सरासर सही निकले 100%, और ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। मैं भी बस यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस फिल्म का हिस्सा बनना, क्योंकि सुशांत सर, दर्शन सर, जिमित, इतने बड़े एक्टर्स, इतने सीनियर एक्टर्स, इतने नोन एक्टर्स जब होते हैं तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथ में जानकर भी ऐसा होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्ट करते करते आपके दोस्त बन जाते हैं, तो आप इतना एंजॉय करते हो। लेकिन जब दोस्त मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। जैसे मैं और राजू भाई बहुत पुराने दोस्त है, जो हमारे प्रोड्यूसर है, मेरे डायरेक्टर है मिस्टर धर्मेश मेहता, मैं और धर्मेश सर भी बहुत पुराने दोस्त है, जैसे सुशांत जी और धर्मेश सर, दर्शन सर और धर्मेश सर। तो फ्लोर पर हमने बहुत एंजॉय किया। कहीं से भी जब हम शूट कर रहे थे तभी भी हमें ये नहीं लगा था कि हमको गुजराती फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि पूरा माहौल फिल्मी था। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजू भाई ने प्रमोशन में कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, एंड आई होप कि लोग, आई विश कि लोग ये फिल्म बहुत पसंद करें, और बस आपकी तरफ से भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले। थैंक यू। मैं जिस वक्त थिएटर कर रहा था, जब काफ़ी साल पहले, जब मैं गुजराती थिएटर कॉन्स्टेंटली कर रहा था, उस वक्त इस प्ले के बारे में काफ़ी सुना था कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक थ्रिलर प्ले बना हुआ है, और बहुत ही इस प्ले के बारे में चर्चा भी हुई थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्ले के बारे में, या इस प्ले का मैं पार्ट बनूंगा, जो एक फिल्म में रूपांतर हुई है। तो थैंक यू धर्मेश जी कि उन्होंने मुझे इस रोल के लायक समझा, जो जतिन कानाकिया जी करते थे प्ले के अंदर, और बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार थे वो। और
मुझे वो रोल करने का मौका मिला और मुझे वो रोल करने का मौका दिया, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस रखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच धर्मेश जी। और फिल्म तो 6 सितंबर को आई रही है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ये फिल्म देखें। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि कई बार कुछ फिल्म ऐसी होती है, कुछ स्टोरी इस तरह की होती है, कुछ फिल्म का सेटअप इस तरह का होता है, इतना बढ़िया होता है, सिर्फ उसके आप अगर एक छोटा सा भी रोल कर रहे हैं और उस फिल्म से अगर आप जुड़े हैं किसी भी तरह से, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे अगर आपने एक फिल्म की है और वो अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आती है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं ये कहूंगा कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये फिल्म जो बनी है, जिस तरह का सेटअप है, राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डायरेक्टर टू राइटर टू एक्टर्स, तो इसका मैं भाग बना हूं, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सो थैंक यू वेरी मच राज भाई कि आपने इस तरह की फिल्म प्रोड्यूस की, एंड थैंक यू धर्मेश सर कि आपने ये फिल्म डायरेक्ट की। इतने अच्छे एक्टर्स आपने एक साथ में लिए हैं, टेक्नीशियन इतने अच्छे लिए हैं और एक इतनी उम्दा फिल्म आपने बनाई है। एंड आई एम डैम श्योर, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई विश, आई एम डैम श्योर कि ये फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है और ये अलग ही किस्म की स्टोरी बनी है। और इस तरह की फिल्म आप लोगों ने शायद देखी भी नहीं होगी या इस तरह की स्टोरी भी आपने नहीं सुनी होगी। सो आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सो प्लीज गो एंड वॉच 6 सितंबर चील चारा। गुजराती फिल्म से आने के लिए सुशांत जी। थैंक यू। ज़्यादा कहने को कुछ नहीं है, जितना सबने कहा मतलब सेम। और गुजराती में मुझे मतलब गेम शो, उससे ज़्यादा गुजराती मुझे आती नहीं है। तो धर्मेश भाई ने बोला तो मेरा यही सवाल था कि तो गुजराती फिल्म में गुजराती मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस था कि बुलवा लूंगा, और बुरा नहीं बुलवाया, अच्छा ही बुलवाया, ऐसा मुझे कहा गया है। बाकी दर्शकों पर है, जो गुजराती दर्शक हैं, जो रसिक हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रयास मेरा गुजराती फिल्म में मुझे पसंद आएगा, और थोड़ी बहुत भूल चूक रही हो तो माफ कर देना भाई। आगे मौका देंगे तो मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और इस फिल्म के हमारे एडिटर राजेश पांडे जी, प्लीज मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने ट्रेलर देखा, गुजराती समझ में आया कि नहीं वो बताइए, और ट्रेलर कैसा लगा? मैंने जो ट्रेलर देखा, इट्स लाइक सम हॉलीवुड फ्लिक, सो आई कांग्रेचुलेट ऑल द टीम। धर्मेश जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, मिट्टी भाई का टाइम से। एंड ओके, दैट्स अ फैंटास्टिक मूवी व्हिच इज कमिंग अप। Everybody should go on 6th September, watch the film, support our language, Gujarati language, support Gujarat. Thank you. હેલો ગુજરાતી કેમ છો? અહીંયા બધી જ ગુજરાતી ટીમ છે। धर्मेश जी जो सालों से बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उनके डायरेक्शन में तो कोई कमी रही नहीं है। और सोनिया और जिमित बहुत ही अच्छा काम किया है। और सुशांत जी पहली बार देखने को मिले गुजराती में। इट्स गुड कि आगे भी आप और फिल्में करिए, और ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात ये है कि नॉर्मली फिल्में गुजरात में या बॉम्बे तक रिलीज होती है, बट ये पूरे इंडिया में रिलीज हो रही है। नॉर्मली दिल्ली वगैरह तो मैंने सुना ही नहीं कि कभी गुजराती फिल्म रिलीज होती है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर दिस। और आउट ऑफ इंडिया भी रिलीज हो रही है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली जो भी रहते हैं उन सबको बोलिए कि गुजराती फिल्म देखें, क्योंकि एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है। बैंक रॉबरी नॉर्मली हमने इंग्लिश फिल्में या हिंदी फिल्मों में देखी है, लेकिन दिस इज फर्स्ट फिल्म इन गुजराती कि बैंक रॉबरी वाली स्टोरी है। तो प्लीज जाइए, एंड गुड लक एंड कांग्रेचुलेशन कि ये मूवी सुपर डुपर हिट रहे गुजरात में एंड ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। थैंक यू। थोड़ा पास बहुत बड़ा ग्रुप है। अरुण सर आप भी आ जाइए। अरुण जी प्लीज कम। सब लोग सामने।
बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं मैंने, ये भी एक नेगेटिव कैरेक्टर है। एक डॉन है, मुंबई बेस्ड गुजराती डॉन है, गोपी जायसवाल। कमर्शियल एंटरटेनर मूवी है। सो ऐसा कोई मैं कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा क्या बताऊं आपको। मेन हाईलाइट ये है कि ये मेरी पहली गुजराती फिल्म है। कोशिश की है ढंग से गुजराती बोलने की। अब ये दर्शकगण बताएंगे 6 सितंबर को जब रिलीज़ होगी कि ठीक ठाक बोली कि नहीं बोली। जैसा कि आपने कहा कि ये पहली आपकी गुजराती मूवी है, तो कितना डिफिकल्ट था? जो जब भी हम पहला कोई जॉनर जो अपनाते हैं तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपके लिए कितना डिफिकल्ट? कोई भी भाषा जो आपकी अपनी भाषा नहीं है वो एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस भाषा में एक्टिंग करना, क्योंकि आप इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते हैं, डायलॉग अपने हिसाब से नहीं बोल सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं, तो पूरा रटना पड़ता है और वैसे का वैसा बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है भाषा को। लेकिन यहाँ की गुजराती हिंदी के काफ़ी नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो नहीं समझ में आते हैं। पर होते 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 डायरेक्टर साहब का सपोर्ट रहा, अपने सह कलाकारों का सपोर्ट रहा, तो अब इतना हो गया कि काफ़ी गुजराती समझने लगा है। प्ले पर बेस्ड है, तो आपने इसके पहले ये प्ले देखी है या उससे थोड़ा इंस्पायर कुछ? ये गुजराती प्ले पर ही बेस्ड है ये मूवी, चील झड़प जो है। और मुझे इस नाटक के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था, क्योंकि हिंदी में शायद ये नाटक नहीं उतना हुआ है, या शायद हुआ ही नहीं है। धर्मेश भाई ने ही मुझे बताया था कि थिएटर की दुनिया में ये उनका पहला नाटक था जहां वो बैक स्टेज कर रहे थे। तो नाटक पर फिल्म बेस्ड है तो और भी अच्छा लगता है। मैं भी थिएटर के बैकग्राउंड से ही हूँ। एंड एक थ्रिलर नाटक जो कि हिंदी में बड़े कम होते हैं, गुजराती में उसका चलन ज़्यादा है। अब ये थ्रिलर आपको कितना थ्रिल करती है ये 6 सितंबर को पता चलेगा। और वैसे ये मूवी करते करते कितनी गुजराती सीख चुके हैं आप? काफ़ी अब समझने लगा हूँ भाई। काफ़ी सारे जो शब्द हैं जो पहले मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थे, लाइक वच्ची मतलब बीच में होता है, ये तो मुझे मालूम चला। ओढ़ खींच के मतलब देखते हैं या समझ रहे हैं, देखा, तो ये काफ़ी नए नए शब्द मालूम चले और भी सीख रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा लगता है। तो जब नए शब्द नई भाषा सीखते हैं, समझ में आने लगती है, तो सडनली ऐसा लगा। ये अहमदाबाद गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ जो एंकर कर रही थी महिला लड़की जो है वो पूरा गुजराती में ही बोल रही थी, और वो मुझे सब समझ में आ रहा था, तो बड़ी खुशी हो रही थी मुझे। मैं अपने को आउट ऑफ प्लेस फील नहीं कर रहा था अहमदाबाद में। ओके सर, लास्टली ये मूवी को लेकर बहुत ही मूवी के डायरेक्टर स्पेशल धर्मेश जी कह रहे हैं कि ये मूवी से कैलिबर जो है गुजराती मूवी की वो बढ़ जाएगी। सो क्या कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज फील करते हैं क्योंकि ये मूवी से एक गुजराती मूवी के कैलिबर तो हाई हो जाएगी? भाई ये मुझे बिल्कुल ऐसा मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, जो जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है, जिन लोगों ने रफ कट देखा है, फिल्म के डबिंग के समय देखा है, उन सबका कहना है कि गुजराती में एक नया आयाम ये फिल्म स्थापित करेगी। बाकी तो ये तो समय ही बताएगा। मेरे लिए प्रेशर ये है कि भाई मेरी पहली फिल्म है गुजराती में, तो मैं तो चाहूँगा कि बहुत सक्सेसफुल हो, नया आयाम स्थापित करे ना करे, बॉक्स ऑफिस पर खूब सारे पैसे जो है वो प्रोड्यूसर को कमाकर ज़रूर दे और दर्शकों को खूब पसंद आए, ताकि याद रहे उन्हें कि भाई मैंने जो पहली फिल्म की थी वो बड़ी पसंद आई और बड़ी अच्छी थी। चलते चलते एक गुजराती डायलॉग हो जाए। मैं इसी फिल्म के डायलॉग जो याद है बोल देता हूँ भाई। मात्रा की दिक्कत हो कहीं तो माफ़ कर देना, ठीक है। करवानो शू छे तारे, करोड़ों समंदर माथी 50 लाखનું एक बेनामी कांकड़ो बहार फेंकवानुं छे, बस।